नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र काळे। टीबी मुक्ति सुरक्षा इस चैनल के आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम टीबी रोगियों को ठीक करने के लिए दी जाने वाली इथामिटाल नाम की दवा के साइड इफेक्ट और उसे कैसे पहचाने इस बात पर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं इथामिटाल दवा के साइड इफेक्ट्स या इथामिटाल दवा के दुष्परिणाम। इस साइड इफेक्ट को इथामिटाल टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी ऐसा कहते हैं। इथामिटाल टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब दवा लेने वाले मरीजों को दृष्टि में हुआ एक दुष्परिणाम। इथामिटाल टीबी ठीक करने के लिए पहली पंक्ति के उपचार में दी जाने वाली दवा है और सभी मरीजों के लिए दवा कम से कम 6 महीनों तक लेनी होती है। इथामिटाल दवा का एक दुष्प्रभाव है कि उसमें मरीज के दोनों आंखों की दृष्टि पर कुछ परिणाम होते हैं कि जो साइड इफेक्ट माने जाते हैं। और इथामिटाल टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षणों में रोगी की यह शिकायत होती है कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है और वह अपने दृष्टि के कुछ रंग भी समझने में परिवर्तन के बारे में शिकायत करते हैं। शुरुआती संकेत ये होते हैं कि रोगी को लाल रंग के बदले नारंगी रंग दिखाई देता है। जब भी किसी रोगी को इस प्रकार के लक्षण उभरते हैं तो उसको आई स्पेशलिस्ट के पास भेजकर उसे कंफर्म किया जाता है कि वह बता रहा वह सही है या उसे दृष्टि का और भी कुछ कारण है कि जो धुंधला हो रहा है। इस दुष्परिणामों के इलाज दुर्भाग्य से इथामिटाल टॉक्सिक न्यूरोपैथी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो स्थिति हुई है उसको और बिगड़ने से रोकने के लिए बेहतर ये होता है कि इथामिटाल नामक दवा का सेवन उस पेशेंट के लिए तुरंत बंद किया जाता है। यह जानते हुए भी कि इथामिटाल आंखों के लिए नुकसान देता है, हमें इस टीबी के उपचार की पहली पंक्ति में देते हैं या देना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण दवा से उपचार हर एक रोग ने टीबी रोकने के लिए फायदा होता है। इथामिटाल नामक दवा का समावेश टीबी पेशेंट को ठीक करने के लिए सभी पेशेंट के लिए बंद नहीं कर सकते, क्योंकि केवल 100 में से 2 या 4 रोगियों में इथामिटाल टॉक्सिक न्यूरोपैथी विकसित होती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी रोगी को इस प्रकार की टॉक्सिसिटी विकसित हुई है और रोगी को यह अस्थायी स्वरूप में होती है। ज्यादातर जो व्यक्ति बुजुर्ग है, एजेड है, मतलब जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर होती है, 60 साल के ऊपर होती है, इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जिसमें किडनी का कुछ तकलीफ है, उन रोगियों में इथामिटाल की टॉक्सिसिटी मतलब साइड इफेक्ट विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। में यह अनुमान लगाना संभव नहीं होता है कि कोई टीबी पेशेंट के आंखों के साइड इफेक्ट मतलब आंखों के ऊपर साइड इफेक्ट होगा या किसी में नहीं होगा। इसलिए उन्हें टीबी के इलाज करते समय विषाक्त मतलब दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करना और जागरूक करना, यही बात हमारे हाथ में रहती है। हर व्यक्ति को हम शिक्षित करते हैं या बताते हैं कि अगर आपको दवा लेते समय दृष्टि के बारे में कोई लक्षण दिखाई दे तो आप अपने परामर्श करने वाले डॉक्टर को तुरंत जाकर मिलिए। और जब यह बात हर रोगी को मालूम हो जाएगी और वह अपना ध्यान रखकर जैसे ही लक्षण आते हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाकर शिकायत के बारे में बताएंगे तो उसके नेत्र की जांच हो सकती है और उनके ऊपर होने वाले दुष्परिणाम का गहरा होने से भी बच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 100 में से केवल 2 या 4 रोगियों को इथामिटाल टॉक्सिसिटी का अनुभव होता है। इस तरह जिन रोगियों को इथामिटाल टॉक्सिसिटी का परिणाम दिखा, उन रोगियों में भी जो परिणाम परमानेंट नहीं होते और वो टेम्पररी होने के कारण उन रोगियों को दवा बंद करने के बाद दुष्परिणाम कम होकर उनकी दृष्टि फिर से नॉर्मल हो जाती है। 1000 में से ज्यादा रोगियों को भी किसका नाम दिखते ही उनमें केवल 1 या 2 दृष्टि के प्रभाव कुछ हद तक परमानेंट होते हैं।
बाकी सभी लोगों में ऐसा देखा गया है कि परिणाम निकल जाते हैं, दुष्भाव निकल जाते हैं और उनकी दृष्टि फिर से वापस नॉर्मल हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो। इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।